निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने ऐसी बंसी बजाई कि ब्रज की गोपिकाओं का मन अपनी ओर खींच लिया। एक गोपी कुआं में पानी भर रही थी। घड़ा को डुबोया, आधी दूर तक खींच लाई। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में लग गया। अब गोपी घड़ा फंसा करके खड़ी है, ना भीतर घड़ा जा रहा ना बाहर जा रहा है। दूसरी गोपी आई, अरे गोपी अपना घड़ा बाहर निकालो, हमें पानी भरना है। गोपी ने कहा मोरी गलती ना है, उस बांसुरी की गलती है। क्या करे बड़ी देर से गागरी फांसी रही, ना बाहिर हो तिन डूबती है। क्यों? बगराए रही बिस बांसुरिया, सुनी सुनी हमरो जिय कांपती है। आग लगे हुई बांसन में, जो बांसन बांसुरी बाजती है। आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन बांसुरी बाजती। हम तो कहते हैं उस बांस में ही आग लग जाए जिसकी बंसुरी बज रही है। एक गोपी का पति गौएं चरा करके आया। गोपी ने भोजन की थाल परोसी, पति भोजन करने लगा। पति ने कहा हमें दाल दे दो। गोपी ने चिमचा उठाया दाल देने के लिए। तब तक प्रभु ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया, चिमचा चूल्हे में चला गया। उठाई आग, पति के खोपड़ी पे पलट गई। अरे पति ने कहा हमने दाल मांगी कि आग। मेरी गलती नहीं, उस बांसुरी की गलती है। एक गोपी का पति थका हुआ आया, रोज पति के पांव दबाती थी। आज जब पति के पांव दबाने लगी, भगवान ने बंसी बजा दी। गोपी का ध्यान बंसी में चला गया। गोपी पति के पांव छोड़ के अपने पांव दबाने लगी। पति ने कहा पगली तू थकी है कि मैं थका हूं, मेरी गलती नहीं, उस बांसुरी की गलती। एक गोपी गाय दूहने बैठी। जैसे गाय दूहने बैठी, भगवान ने बंसी बजा दी। नीचे बाल्टी लगाना भूल गई, पूरा दूध जमीन में दूहती रही। सास ने कहा पगली ये क्या कर रही? मेरी गलती नहीं माँ, बांसुरी की गलती है। ब्रज की गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं। गोपिकाओं ने सारे श्रृंगार कर लिए, 2 श्रृंगार बाकी रह गए। कौन 2 श्रृंगार? एक तो मांग भरना और दूसरा काजल लगाना। प्रभु ने ऐसी बंसी बजाई, गोपी का ध्यान बांसुरी में लग गया। गोपिकाओं ने काजल की मांग भर ली और सिंदूर आंखों में लगा लिया। भगवान ने कहा जी कहां से लाल मुंह वाली बर्रियां आ गई। हाँ, गोपिकाएं सज धज करके महारास लीला में जा रही हैं। तब तक कामदेव आ गया। आम की डाली पर कामदेव बैठ गया और कहा कृष्ण तुम्हें योगियों का भी योगेश्वर कहा गया है, तुम्हें अखंड ब्रह्मचारी कहा गया है, तुम कैसे योगेश्वर हो जो मध्य रात्रि में इन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने जा रहे हो। भगवान ने कहा कामदेव मेरी परीक्षा ले लो, यदि मैं परीक्षा में पास हो गया तो तुम मेरे पुत्र बन करके आ जाना, और यदि तुम पास हो गए तो मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आ जाऊंगा। ठीक है। आमदेव आम की डाली पर बैठा है।
भगवान बंसी बजा रहे हैं। ब्रज गोपिकाएं दौड़ रही हैं, श्रृंगार करके दौड़ रही हैं। महाराष्ट्र में जा रही, मध्य आधी रात है, यमुना का किनारा है, कुंद कुमुंद कल्हार के पुष्प खिले हुए हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। ऐसे में प्रभु ने बंसरी बजाई है। ब्रज की गोपिकाएं जब आई, ब्रज की गोपिकाएं आई हैं, रास मंडल में टोली की टोली ब्रज की गोपिकाएं झुंड की झुंड आ रही हैं। भगवान ने सब गोपिकाओं के हाथ जोड़े। देखिए बहुत मर्म की कथा, एक एक शब्द छूटने मत देना। गोपिकाओं के हाथ जोड़े भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम कर्माणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारण। हे ब्रज की गोपिकाओं, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन ये बताओ यहां आने का कारण क्या है? यहां क्यों आई हो? रजन्ने साम घोर रूपाम घोर सत्व निसेविता प्रत्यात ब्रजम ने हम स्त्री भी सुमध्यम। अर्धरात्रि में स्त्री को अकेले जंगल में जाना वर्जित होता है। आपने ठीक नहीं किया। मातरः पितरा पुत्रा भ्रातवा पतयस्य वा विचिन्वन्ति है पश्यन्तो माकड़मं बन्धु साधु। आपके वियोग में आपके माता पिता भाई बंधु जाने क्या क्या सोच रहे होंगे, इसलिए आप लोग बिना बताए आई हो, ये ठीक नहीं किया है। हे गोपिकाओं, कोई बात नहीं, आप आ ही गई हो तो यमुना का सुंदर किनारा दर्शन कर लो। कुंद कमुंद कल्हार के पुष्प खिले हुए हैं, देख लो और सब देख करके चले जाओ। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैज तरु पल्लव शोभितम। सब कुछ दर्शन करके, सब कुछ देख करके चले जाओ अपने घर वापस, क्योंकि स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। हाँ। भर्तु शुशूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो है मायया दुस्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग अधुनो पिवा। पति चाहे जैसा हो, दुस्शीलो दुस्शीलवान हो, दुर्भाग्यवान हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा हो, स्त्री को चाहिए ऐसे भी पति का त्याग और अपमान न करे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हाँ, पति चाहे जैसा है। वृद्ध रोग बस जड़ धन ही, वृद्ध रोग बस जड़ धन ही, वृद्ध
कर किए अपमान, पति कर किए अपमान, नारी पाव यम गुर नारी पावन यम पुर दुख नाना, नारी पावन यम पुर दुख नाना, नारी पावन यम पुर दुख नाना। ऐसे भी पति का यदि स्त्री त्याग करती है तो वो नरकगामिनी होती है। इसलिए चाहिए कि पति जैसा भी हो उसका सम्मान करना चाहिए स्त्री को। जब इतना जब इतना कन्हैया ने समझाया तो गोपिकाओं ने नीचे को सर झुका लिया। कृत्वा मुखान्यो स्वचः स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या। नीचे को सर झुका लिया, आंखों से आंसू गोपिकाएं बहा रही हैं, दांतों से ओंठ चबा रही हैं, सोच रही भगवान ने स्वयं हम सबको बुलाया था, वादा किया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास करेंगे। आज जब हम सब आ गई तो कह रहे यहाँ क्यों आई हो। कृत्वा मुखान्यो स्वचः स्वसनेन सुस्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्या। पके पके कुंदरू के फल के समान लाल लाल ओंठ भगवान के सूखने लगे, गरम गरम सांस ले रहे हैं भगवान। भाई गोपिकाओं के पके हुए कुंदरू के फल के समान लाल लाल अधर सूखने लगे, गरम गरम सांस ले रही हैं और रो रही हैं। गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण ये बताओ किस पति की बात कर रहे हो। उस पति की बात जो 4 दिन के लिए मिलता है और यहीं बिछुड़ जाता है, यहीं साथ छोड़ देता है, उस संसारिक पति की बात कर रहे हो। पति का अर्थ होता है मालिक। मेरे मालिक तो आप हो कृष्ण, मेरे सच्चे पति तो आप हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छोड़ दई कुल की कानिका कई है। संसार के लोग क्या कहेंगे, अब हमें कोई परवाह नहीं है कृष्ण, हमने सब कुछ त्याग दिया सिर्फ तुम्हारे लिए। संतन ढिंग बैठी बैठी लोग लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेन बोई। कृष्ण कृष्ण देखो तुम्हारे प्रेम में हम कितना रोई हैं, रोते रोते मेरी आंखें पक गई है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब
फैली गई आनंद मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कृष्ण तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं। तुम्हारे लिए मैंने कितना कष्ट सहा, कितनों की बातें सुनी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ा। मैंने लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। तेरे लिए श्याम तेरे लिए, ओ तेरे लिए श्याम तेरे लिए। लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। एक तुम्हीं से नाता जोड़ा। एक तुम्हीं नाता जोड़ा। सासू के अपनी सासू के अपनी सासू के डंडे सहे कन्हैया तेरे। सासों के बंदे सहे कन्हैया तेरे लिए। लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे। मैंने लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। तेरे लिए श्याम तेरे लिए, तेरे लिए श्याम तेरे लिए। लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। लाखों के ताने सहे कन्हैया तेरे लिए। जय हो। कन्हैया तुम्हारे प्रेम में हमें कितना रोई है। रोते रोते मेरी आंखें पक गई हैं। हे गोविंद, मयिवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संस संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् तव पादमूलम् तव पादमूलम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रज गोपिकाओं का सच्चा प्रेम देख करके, भगवान कन्हैया का सच्चा त्याग देख करके
कामदेव ने कहा महाराज मैं हार गया, आप जीत गए, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। यही कामदेव आगे प्रद्युम्न नाम का पुत्र बन करके आया। हाँ, अब महारास प्रारंभ होने जा रही है। भगवान ने बंसी वादन शुरू किया। जैसे बंसी वादन शुरू किया तो बंसी का स्वर भंग हो गया। भगवान ने, श्री कृष्ण ने हाथ में बंसी ली और कहा बंसी, जब जब मैं तुझे अधरों पर रखता था तू स्वतः बजने लगती थी। आज तुझे क्या हो गया है? इस रंगमंच में, इस भरे महारास में तू क्यों नहीं बज रही? आज मैं तुझे तोड़ करके यमुना में प्रवाहित कर दूंगा। बंसी ने कहा प्रभु ऐसा कदापि मत करिए, मेरी गलती नहीं है। इन पुरुषों के, इन गोपिकाओं के बीच में कोई पुरुष आ गया है। इस महारास मंडल में कोई पुरुष प्रवेश कर गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पुरुष प्रवेश? हाँ हाँ, पुरुष प्रवेश कर गया सरकार। राधा रानी को बंसी दी। राधा, ये बंसी लेकर के एक एक को पहचानो, एक एक गोपी को देखो, इसमें कोई पुरुष, कौन पुरुष आ गया? अच्छा राधा रानी प्रणाम, आगे बढ़ो। अच्छा विशाखा सखी आगे बढ़ो। अच्छा ललिता सखी आगे। अच्छा प्रभावती आगे। मैया सरस्वती गई। अच्छा सरस्वती मैया प्रणाम, आगे आगे बढ़ो। अच्छा लक्ष्मी मैया प्रणाम। अच्छा पार्वती जी भी, हाँ पार्वती मैया प्रणाम। भोले बाबा मैया पार्वती जी का लहंगा पहन के, ओढ़निया ओढ़ के, गोपी बन करके महारास देखने गए हैं। भोले बाबा, राधा रानी ने कहा मैया पार्वती जी से, अच्छा मैया प्रणाम, आगे बढ़ो। भोले बाबा ने कहा यहाँ लग रही है टिकट और हम हैं WT, बिना टिकट के हम पकड़े जाएंगे। ना हो तो पार्वती जी के संग है, निकल जाए तो भले बच जाए। राधा रानी ने कहा अच्छा पार्वती मैया प्रणाम, आगे बढ़ो। साथ में भोले बाबा निकलने लगे। पार्वती जी के सत्तई में पीछे से भोले बाबा जा रहे हैं। राधा रानी ने कहा ये कौन गोपी है, रुको रुको। पार्वती जी ने कहा आमन देव हमारे साथ ही है। राधा रानी ने कहा आखिर कौन है तुम्हारे साथ? पार्वती जी ने कहा हमारी भाभी है। भोले बाबा ने गुलचा मारो, हम भाभी है तुम्हारी। राधा रानी ने कहा ये तुम्हारी भाभी तो हमारी भी भाभी, भाई हमने भाभी को चेहरा देखेंगी। राधा रानी ने जैसे घूंघट खूंचा है, काले काले नाग गले में भोले बाबा लपेटे हैं। राधा रानी ने आवाज लगाई कन्हैया ये भाभी नहीं, ये तो भाभा है। कन्हैया ने कहा भोलेनाथ आना था तो ऐसे आ जाते, गोपी बन करके क्यों आए? भोले बाबा ने कहा कृष्ण, जब तक व्यक्ति का गोपी जैसा भाव नहीं होगा तब तक आप कभी नहीं मिलोगे। गो कहते हैं इंद्री को, भी कहते हैं भक्ति को। जिसकी प्रत्येक इंद्री भक्ति में ओतप्रोत हो जाती है उसे गोपी कहते हैं। उस ईश्वर से मिलने के लिए तो गोपी बनना ही पड़ेगा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।